एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर भले ही सरकार बार बार कह रही है कि फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने लोगों के मन में भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता जरूर पैदा कर दी है। इसी वजह से बाजार में इन दिनों इंडक्शन कुकटॉप की मांग तेजी से बढ़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अगर आप भी अपने किचन के लिए इंडक्शन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी काम की हो सकती है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे इंडक्शन कुकटॉप आखिर होता क्या है, इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है, खाना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खरीदते वक्त किन फीचर्स पर खास फोकस करना जरूरी है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडक्शन कुकटॉप काम कैसे करता है। इंडक्शन कुकटॉप एक आधुनिक किचन उपकरण है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा की मदद से सीधे बर्तन को गर्म करता है। इसके अंदर एक चुंबकीय फील्ड बनती है जो बर्तन के नीचे के हिस्से में करंट पैदा करती है। इस वजह से बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है और खाना भी तेजी के साथ पकता है। यही कारण है कि इंडक्शन कुकटॉप पारंपरिक गैस या सामान्य इलेक्ट्रिक चूल्हों की तुलना में ज्यादा तेज और ऊर्जा कुशल माना जाता है। ये कम बिजली खर्च करता है और खाना जल्दी पकाने में मदद करता है। इसके साथ साथ इसमें तापमान को बहुत सटीक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कुकिंग और भी आसान हो जाती है। अगर आप पहली बार इंडक्शन कुकटॉप इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो खाना बनाते समय कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर इंडक्शन पर कुकिंग काफी आसान और सुरक्षित हो जाती है। इंडक्शन पर खाना बनाने के लिए 3 जरूरी बातों पर ध्यान दें। सही बर्तन का इस्तेमाल करें। इंडक्शन कुकटॉप पर वही बर्तन काम करते हैं जिनका नीचे का हिस्सा मैग्नेटिक यानी चुंबकीय होता है, इसीलिए ऐसे बर्तन चुनें जिन पर इंडक्शन रेडी लिखा हो। अगर आप अपने पुराने बर्तनों को चेक करना चाहते हैं तो उन पर मैग्नेट लगाकर देख सकते हैं। अगर मैग्नेट चिपक जाता है तो वो बर्तन इंडक्शन पर काम करेगा। बर्तन को हल्का प्रीहीट जरूर करें। इंडक्शन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसीलिए खाना डालने से पहले बर्तन को थोड़ा प्रीहीट कर लें, ये बेहतर होगा। इससे खाना जलने या ज्यादा पकने का खतरा कम हो जाता है। तीसरी जरूरी बात, सही तापमान सेट करें। इंडक्शन कुकटॉप में तापमान को अलग अलग स्तर पर सेट किया जा सकता है, इसीलिए जिस तरह का खाना बना रहे हो उसी हिसाब से तापमान चुनना चाहिए। कम तापमान धीमी आंच पर पकाने के लिए बेहतर होता है। ज्यादा तापमान तलने, उबालने या जल्दी कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन आसान स्टेप्स को अपनाकर आप इंडक्शन कुकटॉप पर आसानी से और सुरक्षित तरीके से खाना बना सकते हैं। अब बात करते हैं इंडक्शन कुकटॉप के फायदों की। दरअसल आज के वक्त में कई लोग अपने किचन में इंडक्शन का इस्तेमाल इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये सुविधाजनक होने के साथ साथ सुरक्षित माना जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो इंडक्शन कुकटॉप ऊर्जा कुशल होता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है और पारंपरिक गैस या इलेक्ट्रिक चूल्हे की तुलना में कम ऊर्जा खर्च करता है। इससे लंबे वक्त में बिजली का बिल भी कम हो सकता है। तेज और सटीक कुकिंग। इंडक्शन में तापमान को सटीक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ये सामान्य चूल्हों की तुलना में काफी तेजी से गर्म होता है, जिससे खाना जल्दी बनता है, कुकिंग ज्यादा आसान हो जाती है। इंडक्शन कुकटॉप में सिर्फ बर्तन गर्म होता है, आसपास की सतह ज्यादा गर्म नहीं होती। इसके अलावा अगर ऊपर बर्तन ना रखा हो तो कई मॉडल अपने आप बंद भी हो जाते हैं। इससे जलने या किसी दुर्घटना का खतरा कम हो जाता है। अब इंडक्शन से जुड़े कुछ आम सवालों की भी बात कर लेते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। क्या इंडक्शन कुकटॉप खास होता है? हाँ, क्योंकि सीधे बर्तन को गर्म करता है, इस वजह से ये जल्दी गर्म होता है, कम ऊर्जा खर्च करता है, तापमान को सटीक तरीके से कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए बाकी इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों से बेहतर ये माना जाता है। इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकटॉप में कौन सा अच्छा है? इलेक्ट्रिक कुकटॉप आमतौर पर थोड़े सस्ते होते हैं, हर तरह के बर्तनों के साथ काम भी कर पाते हैं, लेकिन इंडक्शन ज्यादा तेज, ऊर्जा कुशल और ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। एक और सवाल, क्या स्टेनलेस स्टील के बर्तन इंडक्शन पर इस्तेमाल हो सकते हैं? हाँ, लेकिन उनके नीचे का हिस्सा मैग्नेटिक होना चाहिए, इसीलिए इस्तेमाल से पहले ये जांच लें कि बर्तन इंडक्शन के लिए उपयुक्त है भी या फिर नहीं। क्या एल्यूमीनियम के बर्तन इंडक्शन पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं? सामान्य एल्यूमीनियम के बर्तन इंडक्शन पर काम नहीं करते क्योंकि उनमें मैग्नेटिक बेस नहीं होता। हालांकि कुछ इंडक्शन कंपैटिबल एल्यूमीनियम बर्तन बाजार में मिलते हैं जिनके नीचे मैग्नेटिक बेस लगा होता है। क्या गलत बर्तन इस्तेमाल करने से इंडक्शन खराब हो सकता है? अगर आप गैर मैग्नेटिक बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो इंडक्शन उन्हें पहचान नहीं पाता, इससे मशीन ठीक से काम नहीं करती, कई बार ज्यादा गर्म भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा इंडक्शन के लिए बने बर्तन ही इस्तेमाल करना बेहतर होता है।
अब सबसे जरूरी बात, अगर आप इंडक्शन खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ फीचर्स पर जरूर ध्यान दें। सही फीचर्स वाला इंडक्शन ना सिर्फ सुरक्षित होता है बल्कि बिजली की बचत भी करता है। ऑटो स्लीप या ऑटो पावर कट फीचर, वोल्टेज कंट्रोल पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। टाइमर और तापमान कंट्रोल भी जरूर देखें। अच्छी कंपनी और ISI मार्क वाला इंडक्शन ही लें। इन फीचर्स की मदद से इंडक्शन जरूरत के हिसाब से बिजली इस्तेमाल करता है और अनावश्यक बिजली खर्च होने से बचाता है। साथ ही टाइमर और तापमान कंट्रोल जैसी सुविधाएं कुकिंग को और आसान बना देती हैं। इसके अलावा क्वालिटी और सर्टिफिकेशन पर भी खास ध्यान देना चाहिए। हमेशा अच्छी कंपनी का और ISI मार्क वाला इंडक्शन खरीदना बेहतर है। कई सस्ते और लोकल प्रोडक्ट कम बिजली खपत का दावा तो करते हैं, लेकिन उनकी तकनीक अक्सर पुरानी होती है। ऐसे उत्पाद जल्दी खराब हो सकते हैं और कई बार उल्टा ज्यादा बिजली भी खर्च करते हैं। इसीलिए खरीदते वक्त ये जरूर देखें कि उस पर वारंटी और ISI मार्क दोनों मौजूद हो। आमतौर पर अच्छे इंडक्शन स्टोव पर कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा की वारंटी मिलती है। आखिर में एक और जरूरी सलाह, इंडक्शन खरीदने से पहले अपने किचन के बर्तनों को जरूर जांच लें। अगर आपके मौजूदा बर्तन इंडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है तो आपको इंडक्शन बेस वाले नए बर्तन अलग से खरीदने पड़ सकते हैं। इसीलिए पहले ये देख लें कि आपके घर में मौजूद बर्तन इंडक्शन के साथ काम करेंगे या फिर नहीं। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंडक्शन कुकटॉप ना सिर्फ गैस का अच्छा विकल्प बन सकता है बल्कि आपके किचन को ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक भी बना सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।